हेलो बच्चों, आपके सामने जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन समाकलन का अनुप्रयोग का है। तो समाकलन का अनुप्रयोग से क्वेश्चन पूछा जाता है और ये जो क्वेश्चन आया हुआ है आपका 5 नंबर में आया हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक परवलय है तो परवलय हम लोग बनाते हैं और परवलय का मुख किधर रहेगा, जिस चर राशि पे एक घात रहेगा। तो हम देखते हैं इसका मुख y अक्ष की तरफ रहेगा या x अक्ष की तरफ रहेगा। तो यहाँ पे x पर घात 1 है तो इसका मतलब इसका जो मुख होगा वो होगा y की तरफ नहीं होगा, x की तरफ होगा। किधर मुख होगा, इधर x की तरफ। ये मुख बन गया। तो इधर हम लोग लिखते हैं x और इधर क्या लिखेंगे x डैश। ये क्या होगा y और ये क्या होगा y डैश। ऐसे बनाएंगे और इसमें नाभिलंब है तो नाभिलंब बना देंगे, नाभिलंब ये हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है मूल बिंदु। क्या रहता है, मूल बिंदु 0 0। यहाँ हम लोग बना देंगे मूल बिंदु 0 0। यहाँ जो रहता है a,0। तो हमको पूछा है कि है घिरा हुआ क्षेत्रफल। घिरा हुआ क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक घिरा हुआ क्षेत्रफल यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो नीचे वाला भी निकल जाएगा। यदि पहले चतुर्थांश का निकालना है तो इसमें 2 से गुणा करेंगे तो ये दोनों के लिए आ जाएगा, पहले वाले के लिए और चौथे वाले के लिए। तो यहाँ से नाम दे देते हैं, यहाँ से मान लीजिए O और यहाँ नाम दे दीजिए A और यहाँ नाम दे दीजिए B और फिर OAB से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो हमको निकालना है OAB। टोटल नाम दे दीजिए, इसका भी नाम दे दीजिए, इसका नाम दे दीजिए C। तो हमको टोटल क्षेत्रफल निकालना है OCBO से घिरा हुआ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग पूरा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल। ऐसे लिख दिए डायरेक्ट कि पहले नाम ही दे दीजिए O और उसके बाद O के बाद क्या है, O के बाद उधर से आ जाइए OBCO से घिरा क्षेत्रफल। लिखेंगे घिरा क्षेत्रफल। तो इधर हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि दोनों के लिए निकालने हैं। और लोअर लिमिट कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है 0 से और इसका अंत कहाँ हो रहा है, अंत हो रहा है A पर। कहाँ अंत हो रहा है, A पर। तो 0 से लेकर कहाँ लिखेंगे, A तक लिखेंगे, 0 से A तक। और कौन सा अक्ष का यूज कर रहे हैं, तो अक्ष का यूज कर रहे हैं DX और इसका जस्ट उल्टा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यहाँ पे Y लिखते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 और देखिए लोअर लिमिट अपर लिमिट, यहाँ से y की वैल्यू भरेंगे क्योंकि वहाँ y स्क्वायर है। इधर से स्क्वायर हटाइएगा तो किस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। स्क्वायर हटाइएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4ax। तो यहाँ से अंडर रूट क्या हो जाएगा 4ax और क्या लिखेंगे dx। 4 तो 2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, 4 तुरंत निकल जाएगा, 2 के रूप में बाहर निकलेगा। अंदर क्या, अंडर रूट a। अंडर रूट a अचर राशि है, इसको बाहर कर लेंगे। अंदर बचा रहेगा आपका, क्या बचेगा, अंडर रूट x और क्या लिखेंगे dx। यहाँ जब इसको हल करेंगे तो 2 दूना के 4 अंडर रूट a। आपको पता होगा कि अंडर रूट पर कितना घात होता है, अंडर रूट पर 1/2 घात होता है। और 1/2 घात का जब हम समाकलन करते हैं तो इस पर 1/2 घात रहेगा, 1/2 घात, क्योंकि अंडर रूट पर जो घात होता है 1/2 घात होता है। तो घात में ऊपर भी जोड़ेंगे तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे ऊपर और 1/2 में जोड़ेंगे नीचे। ये आपका अपर लिमिट, ये आपका क्या है लोअर लिमिट। जब इसको आप हल करिएगा तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट a और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, यक्स पर वैल्यू 2, 2 कम 2, 2 1 3। तो यक्स पर वैल्यू हो जाएगा 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 और ये आपका होगा अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट। 2 चौथा से सीधे कहाँ जाएगा, पहले पर जाएगा, चौथा से कहाँ जाएगा, पहले पर। तो ये हो जाएगा 2 और इसमें गुणा होगा 4 दूना के 8। तो यहाँ से आपका देखिए वैल्यू हो जाएगा 8 और बट्टा के 3 और यह है अंडर रूट a। अब देखिए इसमें क्या किए हैं, 2 चौथा पर चला गया तो 4 दूना का 8 हो गया, बट्टा के 3 और इसमें रखेंगे एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट रखिएगा, इसमें अपर लिमिट यक्स जगह पर, तो यक्स जगह पर a रखेंगे, a पर कितना घात 3/2 घात। फिर यक्स जगह पर क्या रखेंगे 0 रख देंगे, क्या रख देंगे 0। तो जब 0 रखेंगे देखिए इस पर कितना घात है अंडर रूट, अंडर रूट पर मतलब कितना है 1/2 घात। तो जब इसको आप हल करिएगा तो देखिए 8/3 और अंडर रूट पर कितना घात 1/2 घात और इस पर कितना घात है, इस पर जो घात है वो है 3/2 घात। दोनों का हर क्या है सेम है। देखिए इस a पर 1/2 घात है, इस a पर कितना है 3/2 घात है, दोनों का हर क्या है सेम। जब हर सेम रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, जब हर आपका सेम आएगा तो आप कर सकते हैं दोनों का हर सेम है तो अंश को जोड़ देंगे। 4 में 3 जोड़ेंगे, 3 में 1 तो 4 होगा और 4 बट्टा कितना होगा 4/2, 2 से काटेंगे 2 दूना के
4 तो ये हो जाएगा 8/3 और कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, जो कि यही प्रूव करना था। 8/3 और ए स्क्वायर। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से प्रूव कर सकते हैं।